नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए बीपीएल कार्ड लाभार्थियों के साथ ऑडियो संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में सभी परिवारों का डेटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ हरियाणा के सभी पात्र और जरूरतमंद गरीब परिवारों को मिल भी रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में गरीब परिवारों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में नई नीति के तहत बीपीएल परिवारों की सालाना आय की सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया गया है। वहीं वैसे बीपीएल परिवार जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद भी किया है। मेरे प्यारे हरियाणा के भाइयों बहनों, आज एक विशेष प्रकार के विषय की बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। वैसे तो आपको सबको जानकारी होगी कि हर शनिवार को सायंकाल 5 बजे मैं किसी न किसी एक वर्ग से जुड़ता हूं, और आज ये मेरा 13वां अवसर है जब मैं किसी विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। और विषय इस प्रकार से है कि समाज में आर्थिक दृष्टि से भिन्न भिन्न वर्ग ऐसे सब होते हैं। किसी को हम बीपीएल कह देते हैं, किसी को गरीब कह देते हैं, किसी को पिछड़ा हुआ कह देते हैं, कोई मध्यम वर्गीय होता है, कोई उच्च वर्गीय होता है। सरकार बहुत सी स्कीमें चलाती है, योजनाएं बनाती है, और उसका लाभ लेने के लिए सब लोग जो पात्र होते हैं उनको कहा जाता है वो लाभ ले लें। अब सरकार जो कल्याणकारी सरकार है, उन्होंने गरीब लोगों को राशन देने की जो योजना बनाई है, और वो राशन सबको पीडीएस की दुकानों से मिलता है। बीपीएल के जो परिवार होते हैं उनको राशन की सुविधा पीला कार्ड, खाकी कार्ड और इसी प्रकार से गुलाबी कार्ड, ऐसे 3 कार्डों के माध्यम से ये राशन कार्ड मिलते रहे हैं। हरियाणा में 2006-07 में इसका एक सर्वे किया गया था, जब गरीब परिवारों की पहचान की गई थी, और उसके बाद लगातार उन्हीं राशन कार्डों पर और ये राशन चलता रहा। एक बार हमने 2018 में या 2019 में ऐसे जो SCCC डाटा एक बना हुआ है, उसके आधार के ऊपर कुछ और परिवारों को चिन्हित किया था और लगभग 50,000 नए कार्ड बनाए थे। लेकिन लगातार हमको शिकायत मिलती थी कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको राशन कार्ड, खास करके पीला राशन कार्ड, बीपीएल का राशन मिलना चाहिए। और बहुत ऐसी शिकायतें भी मिलती थी कि जिनको पहले से मिल रहा था, अब वो परिवार संपन्न हो गए हैं, किसी का मकान अच्छा बना है, तो कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर गया है, किसी के पास गाड़ियां भी हैं, किसी के पास बच्चे उनके अच्छे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, कोई अच्छे मकान बना के रहता है, तो उनके कार्ड नहीं बनने चाहिए। हमें भी लगा कि इसका सर्वे कराना बहुत आवश्यक है, तो हमने सर्वे के नाते से एक नया प्रयोग शुरू किया, वो है परिवार पहचान पत्र, पीपीपी बना करके, और उसके अंदर अपनी टीमें लगाकर हमने सर्वे कराया। 72 लाख परिवार पूरे हरियाणा में हैं जिनका ये सर्वे हुआ है, और इसके अंदर जो पहले बीपीएल की शर्त 1,20,000 रुपये वार्षिक होती थी, हमने उसमें इस बीपीएल की सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 भी किया। और सब मिलाकर ये ध्यान में आया कि 12.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए, अभी बना हुआ नहीं है। और हमने 25 दिसंबर को इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना सिस्टम ऑन किया, और जनवरी के महीने में 12.5 लाख परिवार, इनको राशन कार्ड, पीला कार्ड ये दिया गया। एक बात ध्यान करने लायक है, हमने खाकी कार्ड जो ओपीएच कार्ड होता था उस व्यवस्था को भी समाप्त किया, और उस ओपीएच कार्ड को भी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में ले आए। और साथ ही जब ये 12.5 लाख परिवार बढ़ गए, तो एक ध्यान में जो दूसरी बात आई थी कि जो परिवार
संपन्न हो गए हैं, जिनका जैसा मैंने पहले बताया अब वो श्रेणी से ऊपर चले गए 1,80,000 से, आखिर उनके राशन कार्ड को उनका राशन बंद करना चाहिए। और ये बात शायद कोई और न कर पाता, लेकिन हमने हिम्मत से आप लोगों के सुझाव के कारण से ये 8 लाख कार्ड काट भी दिए और इनका राशन बंद भी किया। इसकी कई प्रकार की आलोचनाएं हुई, कई प्रकार की बातें आई कि आपने बंद क्यों कर दिया। आखिर तो केंद्र सरकार इसका जो हमको लाभ देती है वो एक निश्चित परिवारों के लिए देती है, उससे ज़्यादा लाभ हमको वो मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ वो 27 लाख या 28 लाख कार्ड की ही एक सीमा है जिसके अंतर्गत हम ये राशन का लाभ दे सकते हैं। और फिर आखिर तो हर व्यक्ति को गरीबी के कारण से ये कार्ड मिलते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाती है तो उसको मुझे लगता है कि वैसे अपने आप भी छोड़ देना चाहिए। 80,000 परिवार तो ऐसे निकले जिन परिवारों में किसी न किसी को नौकरी मिल गई, और इसी प्रकार से 3 लाख परिवार ऐसे निकले जिन्होंने पिछले 3 साल में कभी न कभी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है और इनकम टैक्स पे किया है। और इसी प्रकार जैसे मैंने बाकी श्रेणियां बताई, ऐसे सब सर्वे कराने के बाद ध्यान में आया कि 8 लाख परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनका जो है राशन कार्ड कम कर सकते हैं। लेकिन बाद में शिकायतें मिली, और शिकायतें ऐसी मिली कि भी हमारा राशन कार्ड तो गलती से कट गया है, हमारी इनकम तो इतनी है नहीं, इनकम का जो चढ़ाई गई है वो बच्चे की भी इनकम ज़्यादा मान ली गई है, किसी व्यक्ति की कम इनकम है तो उसकी ज़्यादा मान ली गई है। और आपको ध्यान में होगा कि जनवरी में ऐसे सब लोगों को हमने कहा कि आप पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करिए, अगर गलती से आपका राशन कार्ड कटा होगा तो वो राशन कार्ड उसका हम दोबारा से बनवा देंगे। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा का हर वर्ग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। हर जरूरतमंद को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीब परिवारों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार का प्रयास है कि कोई भी नागरिक किसी भी कारण परेशान ना हो, और इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार निरंतर प्रयासरत है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी नीयत में कोई अंतर नहीं है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। इसी प्रकार हमने जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले, और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। इसके बाद बल्कि एक सुझाव ये आया था कि आखिर 1,80,000 से ऊपर कोई एक सीमा लगभग 3 लाख रुपए की रखी जाए और ऐसे लोगों से खर्च का कुछ हिस्सा ले लिया जाए। हमें जब ये औसतन बताया गया कि एक परिवार पर हिस्से में 3,000 रुपया आता है, तो ये तय किया कि उसमें 1,500 रुपया ये परिवार दे देंगे, 1,500 रुपया सरकार दे देगी। आखिर 125 रुपया महीना दे करके किसी परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, वो लाभ होता है। तो कभी भी परिवार का कोई आदमी जिसको अस्पताल में खर्चे यानी आवश्यकता पड़ती है, उसका खर्च 5 लाख तक वो सुनिश्चित हो जाए तो उस परिवार का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हमने वो योजना भी अभी लॉन्च करनी है। उसमें सब लोगों को आह्वान करेंगे कि वो लोग इकट्ठे 500 रुपया एक साथ, अथवा कोई वेतन भोगी व्यक्ति है तो 125 रुपया महीना अपनी सैलरी में से कटा देगा, तो उस योजना का वो लाभ भी ले सकता है। यहीं तक सीमित नहीं रहे, हमने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है।
बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है, उसका भी हमको लाभ हो सकता है। तो मित्रों, हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस ज़रूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार नीति के तहत योजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूरतमंदों को सुविधा और लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा के नागरिकों से भी सहयोग देने की अपील की है। किसी को भी गरीब रहने में, गरीब कहलाने में आनंद नहीं आता है। आखिर गरीब हमारी मजबूरी हो सकती है। हमें प्रयत्न करके इस गरीबी में से बाहर कैसे निकलना, इसमें सरकार सहयोग करेगी। हम बाकी जो समाज में बहुत समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, एनजीओज हैं, CSR के माध्यम से लोग काम करते हैं, इनको भी सबको कहते हैं कि आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों को, उनको रोजगार के नाते उनकी मदद करिए। रोजगार में हम उनको, बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, मुफ्त में शिक्षा, बाद में उनकी हुनर की विकास, उनका विकास, स्किलिंग कराते हैं, और फिर कैंप्स लगा करके ऐसे गरीब परिवारों के लोगों को बुलाकर उनकी सहायता करते हैं, ताकि वो लोग कमाई करके और कैसे 1 लाख से 1,80,000 तक पहुंचे, और कैसे 1,80,000 से ऊपर इस सर्कल को छोड़ दें और उनका स्वाभिमान बढ़े। स्वाभिमानी होकर के वो ये कहें कि हाँ, अब हम पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब हमको अगर ये जो सहायता सरकारी मिलती है ये छोड़नी भी पड़े तो ये हम छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार गिव अप स्कीम चलाई थी, और उस गिव अप स्कीम में जब गैस के सिलेंडर की सब्सिडी मिलती थी तो आह्वान किया था, और उस समय यानी देश भर में 1 करोड़ लोगों ने, लगभग 1 करोड़ लोगों ने और गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी। ऐसे ही ये समाज अपील पर बहुत काम करता है। मैं अपील का एक और उदाहरण आपको ध्यान कराता हूँ। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है, क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूँ। आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपये साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपये बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा, हमको आनंद आएगा। तो मैं तो आज इस अवसर पर इतनी बात आपसे कहने के लिए जुड़ा हूँ कि आपको
जो शिकायत थी कि हमारा राशन कार्ड कटा है और हमें उसकी पीड़ा थी कि गलत आदमी का तो नहीं कट गया है, ताकि उसका दोबारा से जोड़ा जाए। आप लोगों ने उसकी शिकायत दर्ज कराई, हमने उसको ठीक किया और जनवरी के महीने का राशन भी हमने फरवरी में या मार्च में पूरे का पूरा वो राशन दिया है, किसी का राशन काटा नहीं है। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान ही प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रही है। मनोहर सरकार के इस कदम से हरियाणा के नागरिक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार के इस कदम से हरियाणा प्रदेश देश भर में नाम रोशन कर रहा है और विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर कदम बढ़ा रहा है। देश भर में साल 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का टारगेट रखा गया, लेकिन साल 2025 तक इसे हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत हरियाणा के सभी 135 खंडों में 270 ये खोले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश नित विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा के इस विकास को मुख्यमंत्री की सार्थक सोच, मनोहर नीतियां तेज गति प्रदान कर रही हैं। हरियाणा में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से साकार रूप देने पर काम कर रही है मनोहर सरकार। शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी के तहत मनोहर सरकार प्रदेश में साल 2025 तक ड्रॉप आउट रेट को शून्य करने के लिए आंगनबाड़ी से लेकर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्वरूप को बदलने पर काम कर रही है। साल 2025 तक ड्रॉप आउट रेट को शून्य करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए बच्चों को ट्रैक कर रही है, जिससे उन बच्चों का दाखिला विद्यालयों में हो और वो शिक्षित हो सके। पीपीपी के जरिए प्रदेश के 6 से 18 साल के करीब 48 लाख से ज्यादा बच्चों को भी शिक्षा की जानकारी के लिए ट्रैक किया जा रहा है। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 135 ब्लॉक में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत 270 स्कूल खोले जाएंगे। हर खंड में खुलने वाले ये स्कूल मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे 2025 तक पूरी तरह से लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के विकास के लिए मनोहर सरकार ने 5S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ ही 6S यानी कि सुशासन भी जोड़ दिया है, जिसका सकारात्मक परिणाम हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में देखने को मिला है। साथ ही देश में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 5.5 लाख से भी ज्यादा टैबलेट दिए गए हैं और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित बनाने के लिए क्लस्टर योजना के तहत 4 से 5 गांव के लिए एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोला जा रहा है, जहां कला, ज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई के साथ ही स्वरोजगार के लिए बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जा रहा है और इसी के तहत छात्राओं को हर घर से शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 150 नई बसों की खरीद की गई है और इसके साथ ही हर छात्राओं की सुरक्षा और उनके परिवहन के लिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री सार्थक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर सरकार में हरियाणा के हर क्षेत्र में तेजी से विकास के काम ये करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान भी दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरंतर अपने कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। हरियाणा में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। नागरिकों को सदैव निरोगी और स्वस्थ रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि इसके लिए योग और आयुर्वेद के साथ ही बेहतर दिनचर्या का अनुपालन जरूरी है। ऊपर बहुत लोग तो पहले मानते रहे होंगे कि ये तो केवल एक संतों का, साधु सन्यासियों का, आश्रम में बैठे लोग, उन्हीं की क्रिया होती है शरीर की, वही योग करते हैं। बड़े बड़े योगी हुए हैं, उन योग की सुविधा को लंबे समय तक लेकर के चलने वाले उन्हीं को श्रेय जाता है। लेकिन योग को सामान्य जन की जीवन पद्धति में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसके बाद भी बहुत ऐसे सन्यासी हैं, योगी, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इसको व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में लाकर खड़ा किया है। अगर उसमें बहुत नाम लिए जा सकते हैं, बहुत संस्थान लिए जा सकते हैं। इस उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर मैं नाम लूं तो बाबा रामदेव ने उस योग को घर घर में पहुंचा दिया। प्रातःकाल हजारों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला, घर से बाहर। ऐसे ही हमारी संघ की जो शाखाएं हैं उसमें भी लाखों लोग बाहर निकल करके प्रातःकाल योग करने का अभ्यास करते हैं। तो शरीर के साथ योग को जोड़ना, और योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, केवल आसन ही नहीं है, इसके साथ मन भी सदता, ध्यान भी है योग में। तो योग की प्रक्रिया के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, हम अपने तनाव को दूर करते हैं। जहां तक आयुर्वेद की बात है, हमने उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा में एक कॉलेज आयुर्वेद का हमारा बहुत पहले शुरू हुआ, श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर। जब ध्यान में आया कि इसको विस्तार करना, तो उस कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी बनाया। स्वस्थ हरियाणा की ओर कदम बढ़ा रही मनोहर सरकार इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एलोपैथ के साथ होम्योपैथ और आयुर्वेद पद्धति को महत्व दिया जा रहा है, और इसी कड़ी में केंद्र सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 250 एकड़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही जहां प्रदेश में 700 वेलनेस सेंटर का काम किया जा रहा है, वहीं इसके अलावा 1000 पार्क और व्यायामशाला भी तैयार की जा रही है। यूनिवर्सिटी बनाया, श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ है। ऐसे ही भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय आयुर्वेद का संस्थान NAI ये कुरुक्षेत्र में स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपया लगा करके उस काम को भी हमने शुरू करा दिया है। एम्स, जिसको कहना चाहिए आयुर्वेद का एम्स। तो ऐसी बहुत सी पद्धतियां हमने इस स्तर पर शुरू की हैं, इलाज के नाते कहें या उसमें प्रिकॉशनरी कहें। अब ये गांव-गांव में कैसे फैले, हमने हर गांव में ऐसा योजना बनाई कि 2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क कम व्यायामशाला, जिसमें एक योग संस्थान बने, और योग संस्थान के साथ साथ एक आयुर्वेद के ऊपर निर्भर वेलनेस सेंटर। और वेलनेस सेंटर्स की भी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आदमी को जागरूक करने के लिए बहुत सी चीजें उसको बतानी पड़ती हैं। रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो। खान पान के कारण से भी हमारे शरीर में बीमारियां खूब आ रही हैं। अगर हमने अपने खान पान को इस नाते से सुधार लिया कि आहार ही औषधि है। अभी तो पिछले काल में ऐसा कुछ क्रम चला, हमारा आधार ही हमारी बीमारी का कारण बन गया। देश में अन्न की कमी हुई 60s में, एक रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, अन्न बढ़ाया गया। अन्न बढ़ाने के लिए विभिन्न पद्धतियां उपयोग की गई कि उसमें केमिकल जो खाद है वो डाले गए, पेस्टिसाइड्स डाले गए, और उस केमिकल मैन्योर और पेस्टिसाइड्स के कारण से उसकी जो गुणवत्ता है, अन्न तो बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, हम आत्मनिर्भर बन गए, लेकिन अन्न की गुणवत्ता खराब हुई। वो अन्न जब हमने खाया तो हमारे शरीर में डायबिटीज जैसी बीमारियां, इसका लेवल बढ़ गया। हरियाणा की प्रगति
और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या और बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। सभी 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ ही MBBS की सीटों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे कि आने वाले भविष्य में प्रदेश में डॉक्टरों की कोई कमी न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे भी बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।